नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें हमारा आज का जो रुद्र संहिता सृष्टिखंड चल रहा है, उसका जो अध्याय है, उसमें जो आज का विषय है, वह है नारद मोह की कथा। आखिर क्या है कथा रुद्र संहिता की, नारद मोह की? तो बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। तो सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी अभ्यास में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था, परंतु नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के मन में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए नारद जी ने वहाँ से विष्णुलोक जाकर भगवान विष्णु ने अपना सारा वृतांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली और नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैतिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए और नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं बैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शीलनिधि नाम के एक राजा की देवकन्या के समान सुंदर कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील नदी के द्वार पर गए। महाराज शील नदी ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया कि यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली हैं, महर से आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता से, राजा से उसके सुख, सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहाँ से विदा हो गए। फिर क्या हुआ? नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार से इस कन्या का मेरे से विवाह हो जाए, इस कन्या का विवाह इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुँचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह भी प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले। परंतु भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना स्वस्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुँचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से
दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुँचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिवजी के 2 पार्षद वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का बड़ा उपहास किया और उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का श्राप दिया। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ तथा स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्धि बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। तो आज के रुद्र संहिता में आज का जो विषय था वो था नारद मोह की कथा। तो आज के अध्याय में इतना ही है।